नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में एक बार फिर हम जुड़ गए हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिस पर आम तौर पर वो लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं या वो लोग प्लान नहीं करते हैं जो स्कूल और कॉलेज से आगे निकल गए हैं। हाउ टू मैनेज योर डे। अपने दिन को व्यवस्थित कैसे किया जाए। ध्यान से समझिए, ये टाइम टेबल बनाने से अलग है। पढ़ाई के लिए इफेक्टिव टाइम टेबल कैसे बनाएं और उसको कैसे अमल में लेकर आए, इस पर मैं बहुत डिटेल में पहले बात कर चुका हूं। आज मैं बात करूंगा दिन को व्यवस्थित करने के लिए। मैंने देखा है ऐसे कई लोगों को जो दिन भर परेशान और व्यस्त रहते हैं और लास्ट में सोचते हैं कि अरे ये काम तो हुआ ही नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट था, या दिन भर काम करने के बाद थक जाते हैं क्योंकि उनका दिन व्यवस्थित नहीं था। या कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को ना न कह पाने के कारण वो देर रात तक यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं किसी और काम में। तो दिन को व्यवस्थित कैसे करना है, ध्यान रखें, बिजी तो चींटी भी होती है और वो बिजीनेस किसी काम का नहीं है। आप व्यस्त हैं तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि व्यस्त कहाँ है। क्या वो व्यस्तता आपके जीवन में कुछ प्रोडक्टिविटी लेकर आ रही है? क्या आपका व्यस्त रहना केवल चींटी के समान सामान यहाँ वहाँ करने के समान तो नहीं है? तो दिन को व्यवस्थित करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। इन टिप्स को अपनाइए और यहाँ से आगे बढ़िए। सबसे पहली बात तो ये है कि सप्ताह के पहले दिन यानी संडे को ही अपने काम की प्रायोरिटी बना लीजिए कि इस वीक में आपको क्या क्या करना है। जैसे आप अगर बिजनेसमैन हैं तो ज़रूरी मीटिंग कौन सी है, कौन से काम करने हैं, वो ध्यान में रख लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कौन सी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या नोट्स बनाने हैं, वो पहले ही डिसाइड कर लीजिए। और बेटर ये होगा कि इन बातों को आप लिख करके रख लें तो आपको फॉलो करने में आसान होगा। एक शब्द है चेकलिस्ट बनाना, तो अपने काम की चेकलिस्ट बनाइए कि क्या क्या आपको करना था, क्या क्या कर लिया। इस बात को आप जब ध्यान में रखेंगे तो आपका दिन व्यवस्थित होता जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कंप्लीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। जो कुछ भी आपको करना है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसे सबसे पहले निपटाइए। अगर शुरुआत इस तरह से करेंगे तो दिन के अंत में जो महत्वपूर्ण काम थे वो पहले ही हो चुके होंगे और आपको एक फुलफिलमेंट का एहसास होगा कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया है और आज का दिन मेरा व्यवस्थित था और बहुत फ्रूटफुल था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लर्न टू से नो। हम जब कभी किसी काम में होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो ना कहने से बचते हैं। हम सोचते हैं कि ना कह देना पता नहीं दूसरे के मन में क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा या मेरे बारे में वो क्या सोचेगा। लेकिन अगर आप साफ साफ किसी को ना कह दें तो समझ लें सामने वाले को भी ये पता होता है कि हाँ, आपकी प्रायोरिटी में ये नहीं है या आप इस काम में नहीं जाना चाहते या काम आप नहीं करना चाहते। अगर आप कमिटमेंट वाले व्यक्ति हैं, अपने शब्दों पर खरे उतरने वाले व्यक्ति हैं, तो हाँ कहने के बाद आपको वो काम करना ही पड़ेगा जिसे आप करना नहीं चाहते। या दूसरी बात ये होगी कि आपने हाँ कहा है और आप शब्दों के पक्के नहीं हैं तो आप अंतिम समय में उस काम को नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी ने आपको किसी कार्यक्रम में बुलाया है और वो कह रहा है कि आपका आना ज़रूरी है, तो आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला ये कि अगर आप नहीं जा सकते किसी कारण से, उस समय आपके पास कोई और काम है, तो आप साफ साफ ना कह दें अच्छे शब्दों के साथ कि आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस काम में व्यस्त होने के कारण मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन एक तरीका यह है कि आप उस समय तो हाँ कह देते हैं और इन टाइम पर जब वो व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा होता है तब आप उसे कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये गलत तरीका है, आपकी छवि गलत बनती है, आपका दिन अव्यवस्थित रहता है और अगर आप उस काम में न चाहते हुए जाएं तो आपका समय खराब होता है। ना कहना सीखिए, क्योंकि ना कहना बहुत ज़रूरी है और ये आपके संबंधों को भी अच्छा रखेगा, आपके दिन को व्यवस्थित करेगा और आपको मेंटल स्ट्रेस से भी बचाएगा। तीसरा बढ़िया तरीका है, हर एक काम के लिए कुछ समय निर्धारित कीजिए। जैसे कि अगर आप बिजनेस में हैं और आप मीटिंग्स करते हैं तो टाइम डिसाइड करिए कि एक मीटिंग 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी या 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी के लिए टाइम टेबल डिसाइड करिए कि इतने समय में ये सब्जेक्ट खत्म किया जाएगा, ये टॉपिक इतने समय पढ़ा जाएगा। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो हर काम के लिए समय डिसाइड कीजिए कि इतने घंटे, इतने आवर्स में ये काम करूंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता होगा कि ये काम कितने समय में पूरा किया जाना है और जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका दिन व्यवस्थित होगा। फिर रिपीट करूंगा, आप मेंटल स्ट्रेस से भी बचेंगे और आपको फुलफिलमेंट का एहसास होगा। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़ा सा काम करें लेकिन व्यवस्थित करें। ध्यान रखिए, आप बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं और किसी भी काम को समय नहीं दे पा रहे हैं। परिवार वाले ये समझ रहे हैं कि आपके पास परिवार के लिए समय नहीं है, बिजनेस वाले ये समझ रहे हैं कि आपके पास बिजनेस के लिए समय नहीं है, और अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो दोस्त ये समझ रहे हैं कि आपके पास दोस्तों के लिए टाइम नहीं है। वहीं स्टडी में ये हो रहा है कि आप फिसड्डी साबित हो रहे हैं, मार्क्स ही आपके नहीं आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि आप बहुत सारे काम को एक साथ करना चाह रहे हैं और किसी भी काम में आपका फोकस नहीं है।
ध्यान रखें, थोड़ा काम करें, दोस्तों के साथ समय बिताएं, थोड़ा समय बिताएं, लेकिन क्वालिटी समय बिताएं। पढ़ाई करें, जितना कर रहे हैं क्वालिटी टाइम उसमें दें। अगर आप ऑफिस में हैं तो जितना भी समय आप ऑफिस में हैं, कोशिश करें कि आपका एक एक सेकंड यूटिलाइज हो, एक सेकंड भी खराब ना हो यहाँ वहाँ भटकने में, किसी और से बात करने में और फालतू की गपशप में। अगर आप ये करेंगे, आपका दिन भी व्यवस्थित होगा और आपको फुलफिलमेंट का एहसास होगा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दौड़ती भागती दुनिया में थोड़ा रुकें, रुक करके अपने साथ समय बिताएं, अपने बारे में सोचें, सोचें कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे चिंतन और मनन समय समय पर करते रहेंगे तो यकीन माने कि आपका दिन ही नहीं, जीवन भी यहाँ से व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के मोटिवेशन मंत्रा में कुछ काम की बातें मैं आपसे कर पाया हूँ, जो आपके जीवन को, आपके दिन को, आपके सप्ताह को और इस महीने को भी व्यवस्थित करेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये टिप्स आपको कैसे लग रहे हैं और आप ऐसे ही बहुत सारे टिप्स जानना चाहते हैं जो मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस से निकल कर आए हैं। अगर आप ये सब जानना और समझना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।